नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ जो शायद आपके मन में भी उठा होगा। क्या जनता की आवाज़ तभी सुनी जाती है जब सत्ता की कुर्सी हिलने लगे? क्या युवाओं को अपने अधिकारों के लिए महीनों तक सड़कों पर बैठना पड़े, संघर्ष करना पड़े तब जाकर सरकार जागती है? आखिर दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबे समय से चले आंदोलन के बाद अचानक क्यों उनकी मांगे मान ली गई? आइए पूरी घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, दिल्ली के जंतर-मंतर पर देश भर में आए युवा और अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज़ उठाई। उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने धरना किया, प्रदर्शन किया और अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं दिखाई दिया। युवा इंतजार करते रहे, आवाज़ उठाते रहे, लेकिन अगर बात करते हैं हम तो उन्होंने हार नहीं मानी और फिर समय बदला। जनता के बीच में चर्चा बढ़ने लगी, जगह-जगह और देश भर में प्रोटेस्ट होने लगा, सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, विपक्ष ने भी मुद्दा उठाना शुरू कर दिया और तभी अचानक सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाया। कई मांगे को स्वीकार कर लिया गया और यहीं पर लोगों के मन में एक सवाल पैदा होता है, अगर उनकी मांगे जायज़ थी तो उन्हें क्यों स्वीकार नहीं कर लिया गया, पहले क्यों नहीं माना गया? और अगर वो मांगे गलत थी तो बाद में इन मांगों को क्यों मान लिया गया? सोशल मीडिया पर ये तस्वीर एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उनमें लिखा हुआ है कि जब तक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पर खतरा था, तब तक इस्तीफा नहीं हो रहा था और जैसे ही लगा कि प्रधान की कुर्सी बचाने के चक्कर में किसी और की कुर्सी जा सकती है, तो तुरंत इस्तीफा हो गया। लेकिन इसके पीछे जो बड़ा सवाल है, वह लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। क्या जनता के दबाव में फैसले सरकार लेती है या फिर केवल राजनीतिक नुकसान के डर से फैसले लेती है? और हर नागरिक को ये जनता और भारत का कानून है, वो अधिकार देता है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता होती है, युवा जागरूक होते हैं, तब जाके नागरिक सवाल पूछते हैं और लोग सोशल मीडिया के बारे में देखा जाए तो तरह-तरह की बातें रखते हैं, सोशल मीडिया पर अपने विचार-विमर्श करते हैं और उसके बाद में तब जाके देश के अंदर बदलाव होता है। सरकारें कोई भी हो, जनता की आवाज़ को समय रहते सुनना चाहिए क्योंकि इतिहास गवाह है, जो सरकारें जनता की भावनाओं को समझती हैं, वो मजबूती से शासन व्यवस्था का संचालन करती है और जनता को जो सरकार जनता को नज़रअंदाज करती है, वो हमेशा उनका पतन होता है।